मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हाज़िरीन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन, लअनतुल्लाहि अलर राफ़िदीन अल मुर्तद्दीन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन उबैद इब्न साइदा अन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इख्तारनी वख्तार ली अस्हाबन फजअल ली मिनहुम वुज़रा व अंसारा व असहारा, फमन सब्बहुम फअलैहि लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन, ला युक़बलु मिन्हु यौमल क़ियामति सर्फ़ुन वला अदल, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मिंबर पे हाजिर शहर बनारस की मुअज़्ज़ज़ शख्सियात, उलमाए किराम, मुफ्तियान इस्लाम, काज़ियान दीन, शोराए किराम, हुफ़ाज़ और मेरी निगाहों के सामने तरो ताज़ा चेहरों के साथ और पूरी आबोताब रानाई के साथ अपने दीनी जज्बे को सीनों में भर कर बैठे हुए दूर व दराज कुर्बो जवार से तशरीफ लाए मेरे तमाम सुन्नी, जन्नती, हनफी, बरेलवी भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आइए हम और आप इंतहाई अकीदत व मोहब्बत का दामन थामे हुए अपने आकाए करीम जनाबे अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे ख्याल से बयान ऑनलाइन चल रहा है। जितना बड़ा ये मजमा है, अगर सब लोग अपनी आवाज़ निकालते तो जो ऑनलाइन सुन रहे हैं बैरून मुल्क में, और ख़ास तौर से यहूद और मजूस और इब्ने सबा की औलादें जो आज के इस जलसे पे कान धर के बैठी है कि कलीम हनफी आखिर में आज हमारी तुड़ाई कैसे करने वाला है, तो आपके दुरूद शरीफ पढ़ते ही पूरे ईरान, अज़रबैजान और जितने मराकिज़ हैं इन राफ़िज़ियों के सब में ज़लज़ले आने चाहिए। बहुत देर से आप लोग बैठे हैं और बहुत लोग तो ऐसे दबक के बैठे हैं बेचारे कि मुझे डर है कहीं उनका बॉल बोल ना पड़े। क्या समझे? यानी अगर इस्तिंजा वगैरह की हाजत हो तो उठ के चले जाना, ये नहीं कि मस्जिद नहीं है, मैदान है तो चलो यहीं पर गीला कर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपके जज्बे में कोई कमी नहीं। बनारस वाले, हैदराबाद वाले, कोलकाता वाले, इन्हीं तीन शहरों में से किसी एक शहर में मज़ार बनेगा। क्या बात है, वाह। लेकिन थोड़ी सी मायूसी हुई कि जब मैं कार से पहुंचा जलसागाह में तो
तो बिल्कुल रूखा सूखा लेकर आए, नारा लगाया भी तो स्टेज वालों। अरे भाई नारा वारा लगा दिया करो, इतना जोश है तो उसको जाहिर करो, अंदर दबा कर मत रखो। जैसे आजकल कुछ पीर साहिबान शरीयत को अंदर दबा के रखते हैं। बहरहाल यकीन मानिए कि आज जो तकरीर मैं करूंगा, जब तक तुम जिंदा रहोगे इंशाअल्लाह ये तकरीर तुम्हें याद आएगी। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और बनारस के अंदर भी जो गुस्ताखाने सहाबा हैं, ईरान के टुकड़ों पे पलने वाले, राफजियों की का झुट्टन खाने वाले, उनकी बोली बोलने वाले गद्दार हैं, आज उनकी तवज्जो भी पूरी पूरी इस जलसे पर जी। वैसे तो मैं तारीख देता कम हूँ, तारीख ज्यादा देता नहीं हूँ। इस महीने में 12 तकरीर थी, उसमें से 6 कैंसिल हो गई, मेरी तरफ से नहीं। लोगों में दहशत डर का इतना माहौल है। अरे भाई मैं एक बात कहता हूँ, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अगर मान लीजिए मेरी बात तुम्हारी समझ से बालातर है या गलत है, तो सामने बैठकर मुनाजरा कर लो, मामले को हल कर लो। क्या बात। ये टुच्ची हरकतें, ये लुच्ची हरकतें, ये बचकानी हरकतें मत किया करो। प्रोग्राम कैंसल, इस तरह की हरकतें मत किया करो। अच्छा चलो ठीक, अभी 2-4 जगह कैंसिल किया, बनारस में ठुकाई से कोई रोकेगा तुमको? क्या बात है। यहाँ तो होनी ही है, और यहाँ बहुत कायदे से होगी। कायदे से होनी है। इसको एक बात चलिए ठीक। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, आज का ये जो जलसा है, इश्तिहार दीजिए। आपने जलसे का उन्वान देखा है, बहुत खूबसूरत इश्तिहार है माशाअल्लाह। जिक्र अजमत शहीद आजम व महफिल रंगे सहाबा, यानी हजरात सहाबाए किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन का जिक्र खैर करना और उन पे भौंकने वालों की खबर लेना। जैसे वहाबियत और देवबंदियत और कादियानियत तेजी के साथ फैल रही है, हम देख रहे हैं कि राफजियत का मिजाज रखने वाली कुछ खानकाहें, पीर साहिबान, कुछ मौलवी साहिबान, कुछ बड़े बड़े टाइटल लगाने वाले हजरात इंटरनेट पर बैठकर 10x10 के कमरे में यूट्यूब पे चैनल बनाकर इस तरीके से साहबाए किराम के फैसले कर रहे हैं कि अवाम, वो सादा लोह लोग जिनको वजू के, गुस्ल के फराइज तक नहीं मालूम, जिनको ये भी नहीं मालूम मोहल्ले के मस्जिद में इमाम साहब कौन है, उनकी तनख्वाह क्या है, मस्जिद के अंदर का कलर कैसा है, मस्जिद में क्या मामला है क्या नहीं, ये बच्चे लोग रात को कहीं चौराहे पर, चाय की दुकान पर, पान पट्टी पर खड़े होकर शिया जाकिरीन, नोहा खां, मरसिया खां, शिया उलमा को सुनते हैं। मैंने बारहा बताया है कि ये मोबाइल जहां तुम्हारी दुनियावी जरूरतों को पूरा करता है, आजकल बहुत सारे फितने मुस्लिम मुआशरे में इसके जरिए भी आ रहे हैं। इसका गलत इस्तेमाल, इसका नाजायज इस्तेमाल, इंटरनेट पर किसी को भी सुनना, किसी को भी फॉलो करना। आज की तकरीर में ये अहद करके उठे, हम मरते दम तक सिर्फ और सिर्फ अपने मसलक के उलमा, यानी मसलक के आला हजरत से ताल्लुक रखने वाले उलमा ही को सुनेंगे। किसी गैर की अच्छी बात भी हमें सुननी ही नहीं है, हमको दीन लेना है, अपने उलमा से लेंगे। आज हम देख रहे हैं बहुत तेजी के साथ पीरों की बोली चेंज हो रही है, सूफियों की बोली चेंज हो रही है, मजार पर बैठे हुए मुजाविरों की बोली चेंज हो रही है, और कुछ मौलवी साहिबान भी हजरात सहाबा के अंदर कमियां निकाल रहे हैं, नकाइस निकाल रहे हैं। आज 14 सदियां गुजरने के बाद उन जन्नत मकीनों के फैसले वो टुच्चे लोग कर रहे हैं जिनको 5 वक्ता नमाज पढ़ना नसीब नहीं है, जिनसे अगर दीन की जरूरी बातें, तुम मुसलमान हो तो क्यों हो, बुनियादे इस्लाम क्या है, जरूरियात इस्लाम क्या है, उन्हें नहीं पता। तुम सुन्नी हो तो जरूरियात अहले सुन्नत क्या है, जिन्हें ये भी नहीं पता। हाल तो ये है कि ईद की नमाज में अपने बगल वाले को देखेंगे हाथ छोड़ना है या बांधे रखना है। बताओ, जिनके दीन का इल्म इतना सा हो, वो लोग बड़े बड़े
सहाबाए किराम के फैसले कर रहे हैं, बिलखुसूस सैयदना सुफियान, हजरत हिंदा, हजरत तलहा, हजरत जुबैर, वहशी बिन हरब, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब जुरात इतनी बढ़ गई कि मौला अली की मोहब्बत में सरशार होकर अहले बैत की मोहब्बत का दम भरते हुए अहले बैत को ये लोग उस मकाम पर बिठाना चाहते हैं जो उन पाक हस्तियों का मकाम नहीं है। हम अहले सुन्नत वली को वली के मकाम पर रखेंगे, सहाबी को सहाबी के मकाम पर रखेंगे, नबी को नबी के मकाम पर रखेंगे, नबी को खुदा नहीं कहेंगे, सहाबी को नबी नहीं कहेंगे, वली को सहाबी नहीं कहेंगे, जिसका जो मकाम है उसको उसी मकाम पर रखेंगे। लेकिन आज लोग मोहब्बत अहले बैत का झुनझुना बजाते हुए चरसी, गंजेड़ी, नशेड़ी, सुट्टा मारने वाले, चांदी की चिलम में गांजा फूकने वाले हजरत मौलाए कायनात को हजरत शैखैन करीमैन से अफजल मान रहे हैं, जबकि बिल इजमा उलमा मौजूद है। अहले सुन्नत व जमात का ये मुत्तफका फैसला है कि रूए जमीन पर अंबिया के मुबारक वजूद के बाद अगर कायनात में सबसे अफजल हस्ती कोई है तो वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक की हस्ती है। बेशक फिर हजरत उमर है, फिर हजरत उस्मान है, फिर हजरत मौलाए कायनात है। यानी जो तरतीब खिलाफत है वही तरतीब फजीलत भी है, यानी जिस तरतीब से ये लोग खलीफा है वही फजीलत के दरमियान भी इनकी तरतीब है। लेकिन हम देख रहे हैं कि मोहब्बत अहले बैत का नाम लेकर उनकी मोहब्बतों का दम भरकर लोगों के दिलों में धीरे धीरे बुग़्ज़े सहाबा आ रहा है। सुनो, मोहब्बत अहले बैत से कोई नहीं रोकता है। खुदा की कसम, अगर बरेली का इमाम बरेली में पैदा न होता तो तुम्हें अहले बैत का अता पता भी मालूम न होता, औलिया अल्लाह के चौखट पे जाने की तौफीक भी नसीब न होती। ये अल्लाह का करोड़ एहसान है कि उसने दौरे पुरफतन में इमाम अहमद रजा को पैदा फरमाया, जिसने अपने दौर में तमाम बातिल कुव्वतों को, ताकतों को पसपा करके अहले सुन्नत का सच्चा दीन हम तक पहुंचाया है। मोहब्बत अहले बैत की आड़ लेकर सहाबा पर भोंका जा रहा है। अहले बैत की मोहब्बत से हम रोकते नहीं है, लेकिन सहाबा पर भोंकना ये रिफ्ज है, ये शियत है, ये मजूसियत है, ये यहूदियत है। सहाबा पर भोंकने की इजाजत किसी को नहीं है। पीर साहब खानकाहों में मसनदों पर बैठे हुए मुरीदों से माल बटोर रहे हैं, 7 पुश्तों के खाने का इंतजाम कर रहे हैं और मुरीदों को जन्नत की टिकटें बांट रहे हैं। मैं डर गया, तुम ऐसे हाथ कर दो, लाओ पानी पिलाओ। माइक आवाज बहुत खींच रहा है भाई। इसी बहाने मौलाना हसन साहब को याद करता हूँ, माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं, शफकत फरमाते हैं और फरमाते हैं हजरत ऐसी दीवानगी मैंने बनारस में किसी आलिम के लिए नहीं देखी जैसी आपके हवाले से। और बाखुदा कह रहा हूँ, ये इनकी मोहब्बतें हैं जो मैंने तारीफ दे दी और आपके दरमियान आ गया। कान खोल के सुन लो बनारस वालों, और ऑनलाइन भी जितने पीर साहिबान सुन रहे हैं। बनारस के अंदर मैं जानता हूँ कौन सा सिलसिला है, किस गली कूचे के अंदर है और क्या बकवास की जाती है। पीर साहेब, वैसे तो मेरी सुबह की फ्लाइट है मुंबई की, लेकिन अगर आपको मुनाजरे का शौक चल रहा है और आपकी खानकाह में कोई पढ़ा लिखा हो, अल्लाह की कसम मैं मुंबई जाना कैंसिल करूंगा। कल परसों 3-4 दिन में जब भी आपको मुनाजरा करना हो, ये फकीर अजमत सहाबा पर पहरा देने के लिए हाजिर है और तुमसे मुनाजरे को तैयार। क्या बात है, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शेरे हिंदुस्तान। ये डराने दबाने की और प्रोग्राम कैंसिल और FIR की धमकियां मत देना। आज मुझ पे 8 FIR इस महीने में हुई है, 8 FIR।
आवाम में से भी किसी पे इतनी FIR नहीं होगी। वो भी मेरे आला हजरत का दौर था, जब उनके दौर में सुन्नियों ने अंग्रेजी कोर्ट में आला हजरत पर केस किया और अंग्रेजी कोर्ट का एक नुमाइंदा आता है, चलिए आपको बुलाया है कोर्ट में। अंग्रेज हुक्मरान आला हजरत फरमाते हैं उन्होंने अपनी सरकार में मामला डाला है, मैंने अपनी सरकार में मामला डाला है। अहमद रजा तो दूर, अहमद रजा की जूती भी अंग्रेजी कोर्ट में नहीं जाएगी। क्यों? क्या आला हजरत फरमाते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। क्या बात है पीर साहेब, ये टुच्ची हरकतें मत करो। FIR करना या पुलिस मदद करना और नेताओं की धोतियां और जूतियां पकड़ना, अगर तुम्हारे अंदर इल्मी दमखम हो, आओ बैठो हमारे सामने। सहाबा के मुशाजरात पर, सहाबा की अदालत पर, सहाबा की ज़कात पर, सहाबा के अल्लाह के इंतखाब होने पर, सहाबा के अल्लाह के चुनिंदा होने पर, रसूल के महबूब होने पर मुझसे मुनाजरा कर लो। तुम मर जाओगे लेकिन मुनाजरा नहीं करोगे। तुमने जो अपना आका US के अंदर हसन अल्लाह यारी छोड़ रखा है, जो अच्छा समझ गए आप लोग। अच्छा मैं तकरीर करूं कि नहीं करूं? इतना ओवर मत बोलो यार, थोड़ा बात जब खत्म होना तब हाँ हूं करो। वो मेरे खत्म होने से पहले बोलते हो तो पीछे वाले समझ नहीं पाते। सही बात है। कंट्रोल योर सेल्फ, थोड़ा कंट्रोल करो यार। अभी तो कुछ भी नहीं शुरू किया, तमहीद ही चल रही है। मैं अर्ज़ कर रहा था कि आज बहुत सी खानकाहें देखिए, एक सच्ची हकीकत मैं आपको बताता हूँ। ईरान दुनिया का वाहिद 100% शिया मुल्क है। जैसे आज़रबाईजान है और जैसे यमन वगैरह के इलाके में शिया पाए जाते हैं, ईरान में बाकायदा शियों की हुकूमत है। वहाँ के शिया दिन ब दिन मुल्हिद बनते जा रहे हैं, एथिस्ट बनते जा रहे हैं, इस्लाम का किलादा गले से उतारते जा रहे हैं। अब ईरानियों ने देखा हिंदुस्तान में वहाबियत जो फैली है वो मौलवियों के और मदरसों के और वालामा के जरिए फैली है। अब अगर हमें हिंदू पाक में बर्रे सगीर में शियत फैलाना है तो कैसे? तो उन्होंने बहुत माइंड लगाया, बहुत दिमाग लगाया, तब उन्हें समझ में आया कि ये कब्रों के मुजावर, ये सलासिल के मानने वाले, ये पीर साहिबान, सूफी साहिबान जो अपने आप को सैयद कहते हैं, इनको कुछ न कुछ पुड़िया दी जाए। बाकायदा 900 के करीब खानकाहें ऐसी है हिंदुस्तान में जिनको ईरान से मंथली पेमेंट आता है, पैसा आता है। अब ये धीरे धीरे अपनी खानकाहों में जाहिल मुरीदों के बीच में, जिन मुरीदों को माँ बाप के हुकूक पता नहीं है, फर्जो वाजिब पता नहीं है, रोजे का ठिकाना नहीं है, नमाज का ठिकाना नहीं है, इनके सामने सहाबा की बात करते हैं। देखो सहाबा ने रसूलुल्लाह के जाते ही अली से खिलाफत छीनी, फातिमा का घर जलाया, फातिमा का हमल गिराया, हसनैन करीमैन से जंग की, उनसे फदक का बाग छीन लिया। इस तरह रो रो के वाक़ियात बयान किए जाते हैं कि लोगों के दिलों में धीरे धीरे सहाबा का बुग़्ज़ आता है। खुदा की कसम सहाबा वो पाकीज़ा जमाअत है। मैं तुमसे कहता हूँ कि जो लोग तुम्हें तारीख बताते हैं, देखो तारीख में ये लिखा है सहाबा ने ऐसा कहा, फलाने पीर ऐसा कह रहे हैं, शैखुल इस्लाम ऐसा कह रहे हैं, फलाने मुनाजिर ऐसा कह रहे हैं। खुदा की कसम वो सारी रिवायात को एक पोटली में डालकर पानी में बहा दो, इसलिए कि सहाबा के बारे में कुरान ने कहा रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह से वो राजी है, वो लोग अल्लाह से राजी है, अल्लाह उनसे राजी है। जब कुरान का फैसला आ गया कि अल्लाह उनसे राजी है, अब तारीख से सहाबा का फैसला नहीं होगा, मन गलत रिवायात से सहाबा का फैसला नहीं होगा। क्या बात? मन गलत रिवायात से सहाबा का फैसला नहीं होगा। सहाबा का फैसला कुरान ने कर दिया, रज़ी अल्लाहु अन्हुम, अल्लाह उनसे राजी है, व रज़ू अन्हु, और ये मुबारक जमाअत भी अल्लाह से राजी है। जब अल्लाह राजी सहाबा राजी, तो 1-2 टके के पीर तेरी क्या हैसियत है जो अपनी खामखा में बैठकर हजरत अमीर मुआविया के बारे में ज़बाने तान को दराज कर रहा है? तेरी क्या हैसियत है? आओ
जिस नबी की अहले बैत को मानने का दावा करते हो, जिनके नाम पर दीन का तमाशा बनाते हो मुहर्रम में, और शहादत हुसैन का मजाक उड़ाते हो, उस नबी मोहतरम का फरमान सुनो सहाबा के बारे में क्या है, और दिलों में कोई मैल कुचैल कदूरत हो तो निकाल देना। खुदा की कसम अल्लाह के हुजूर हर बात का फैसला होना है। आज की ये महफिल किरामन कातिबीन लिख रहे हैं, मेरा रब देख रहा है, मलाइका अनवार रहमत और नूर लेके आ रहे हैं। कल कयामत में मैं कहूंगा मौला ताला 18 मई 2025 को बनारस बजरगीहा में गया था और मैंने खोल कर कुरान और सुन्नत का पैगाम सुनाया। इसके बाद भी ये नहीं माने, फिर खुदा के हुजूर तुम्हारी बख्शिश करने वाला कोई ना होगा। दिलों में मैल कुचैल है तो निकाल लो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिन अहले बैत से तुम मोहब्बत करते हो ना, किस लिए करते हो? क्योंकि ये नबी के घर वाले, इसीलिए करते हो। तो नबी की वजह से अहले बैत से मोहब्बत है। अब उस नबी का फरमान क्या है? मुस्तदरक हाकिम की 16 आने सही हदीस है, 100% सही हदीस। हजरत उबैन बिन साइदा कहते हैं, हुजूर ने फरमाया, इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इख्तारनी, अल्लाह ने मुझे चुन लिया। जब अल्लाह ने आका को चुना तो मेरे आका में कोई कमी, कोई नक्स, कोई भी किसी तरह की कोई कमी हो ही नहीं सकती है। तमाम आदमियत का सरदार, अंबिया का ताजदार, रसूलों का इमाम और खातम बनाने के लिए अल्लाह ने हुजूर को चुन लिया। हुजूर फरमाते हैं, इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इख्तारनी, अल्लाह ने मुझे चुना, वख्तार ली असहाबन, और मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबा को किसने चुना है? ओ बिरयानी के दौर में सहाबा पर भौंकने वालों, कुर्बानी के दौर में रसूलुल्लाह का साथ देने वाले सहाबा है। ये कुत्ते के बच्चे राफजी, सबाई, मजूसी, हरामी, शिया कहते हैं कि नबी के दुनिया से जाते ही सारे सहाबा दीन से फिर गए, सिवाय 3 सहाबा के। फिर बाद में 4 लौट आए, टोटल 7 सहाबा इस्लाम पर थे। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ बनारस वालों, ये मौलाना हसन है, इनकी सोहबत में 2 साल 5 साल अगर कोई चोर उचक्का रहे तो उसमें बदलाव आएगा कि नहीं आएगा? जी आएगा, बदलाव आएगा। अजीब बात है, एक मौलाना की सोहबत में रहकर एक अच्छे खासे इंसान का जहन तब्दील हो जाता है, वो सुधर जाता है। जिस पूरी मुबारक जमात को नबी ने कुरान पढ़ाया हो, नमाज पढ़ाई हो, जिस पूरी मुबारक जमात को नबी ने बयात की हो, नबी ने बयात किया हो, और जिस पूरी मुबारक जमात की तरबियत नबी ने की हो, तुम असल में सहाबा पे नहीं उंगली उठा रहे हो, नबी की तरबियत में उंगली उठा रहे हो। अल्लाह कि नबी के दुनिया से जाते ही सहाबा इस्लाम से फिर गए। जिन राफजियों की तुम बोली बोल रहे हो, उनका इतना खतरनाक अकीदा है। मुल्ला बाकर मजलिसी लिखता है, माज़अल्लाह, अगर राफजी सहाबा को मानते तो यूएस में बैठा हुआ हसन अल्लाह यारी ईमान शैखैन पर मुझसे मुनाजरा करता। थोड़ा सा माइक की आवाज कम कीजिए, आवाज बहुत खींच रहा है। बाबा से बुलंद दुरूद पाक अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज नौबत ये है, ये ईमान शैखैन पर हमसे मुनाजरा कर रहे हैं। मैंने शर्त में लिख दिया कि ईमान शैखैन तो साबित है ही, मुझे साबित नहीं करना है, सिर्फ जाहिर करना है। मैं खुदाए वहदहू ला शरीक की कसम खाकर कहता हूँ, अगर इस धरती पर अबू बकर और उमर मुसलमान नहीं तो किसी माँ ने मुसलमान पैदा ही नहीं किया। अबू बकर और उमर जन्नती नहीं है तो अल्लाह की कसम जन्नत भी नहीं है। अबे बदबख्तों, अबू बकर और उमर कहाँ लेते हैं? आका फरमाते हैं, मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुन मिन रियादिल जन्नह, कि मेरी कब्र से मेरे मिंबर तक का
हिस्सा जन्नत के बागों में से एक बाग है। मुझे बताओ, जब तुम मुर्दे को दफनाते हो क्या कहते हो? मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। जी, हमने तुम्हें इस मिट्टी से बनाया, इसी में ले जाएंगे, इसी से दोबारा क्रिएट करेंगे। आका फरमाते हैं आदमी वही दफन होता है जहाँ की मिट्टी से वो बना। अबू बकर और उमर कहाँ लेते हैं? क्या बात है? अरे राफजियों, तुम्हारी माए तुम्हारे गम में मातम करे। ओ कब्रवाइयों, ओ हरामियों, अबू बकर और उमर रसूलुल्लाह के पहलू में लेटे हैं और कयामत तक के लिए लेटे हैं। फिर कहते हैं उनकी हुकूमत थी, उनका जोर था। तो अली के सामने तो अबू बकर का विशाल हुआ, रोका क्यों? जी, बहादुर इतने के किले खैबर को उखाड़ दिया। क्या बात? बहादुर इतने के 1000 पहलवान की ताकत है। बहादुर इतने के ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। अली जैसा जवान नहीं, जुल्फिकार जैसी तलवार नहीं। रोका क्यों नहीं? उमर हजरत अली के सामने विशाल फरमाए, हजरत अली ने रोका क्यों नहीं? क्योंकि ये गलत नहीं था। इनके नजदीक मौला अली तकैया करके झूठ बोलकर उनकी हुकूमत को मान रहे थे। वो तुम्हारा धर्म है जिसमें तुम अपने मौला को भी झूठा कहते हो। और हमारे मुताबिक अली अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। अली अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। बहरहाल अबू बकर यकीनन कतअन जन्नती हैं। बेशक बेशक। जिस दौर में जहांगीर की हुकूमत थी हिंदुस्तान में, बहुत सी राफजियत को बादशाहों के जरिए भी फरोग मिला। जैसे आज पीरों से राफजियत फैल रही है। जी, तो जहांगीर की एक बेगम राफजी थी, शिया थी, राफजिया जी, उसने सोचा क्यों ना बादशाह की मोहब्बत का फायदा उठाकर हिंदुस्तान में शियत को मैं बढ़ाऊं। जी, तो उसने ईरान अपने मुश्तहिद को खत लिखा कि आप कोई बड़ा आलिम ईरान से भेजें जो मेरे पास दरबार में आए, मैं उसे दरबार में रखूं और यहाँ से शियत को फरोग दिया जाए। लेकिन तरीका यह है कि जब वो ईरान से चले तो छोटे मोटे इमामों को जो आधा अधूरा पड़े हुए होते हैं सैर करता हुआ, हराता हुआ आए ताकि एक हवा बन जाए। बहुत बड़े मुनाजिम, बहुत बड़े मुनाजिम, बहुत बड़े मुनाजिम। जी, बेटा ये हवा वो हमारे सामने नहीं चलता। हम जानते हैं मच्छर पार्टी की हकीकत क्या है। क्या बात है? वाह 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 वाह, समझे? बहुत अच्छा। तो ईरान से वो मुस्तहिद चला, छोटे मोटे इमामों को ऐसे मसाइल में उलझा कर जहर करता रहा। उसकी शोहरत उसके पहले पहले हिंदुस्तान तक आ रही है कि फला मुस्तहिद आ रहे हैं, उनसे कोई जीत ही नहीं सकता, डिबेट कर ही नहीं सकता। वो तो ऐसे हैं, वो तो वैसे हैं, वो तो तोप हैं, वो तो नेक्स्ट लेवल के हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। जैसे आज का हवा बना हुआ, वो तो 13 तारीख को दुनिया देखेगी कि सूजा हुआ आदमी सेहतमंद नहीं होता। वाह, गुब्बारे में सुई टोच दो, सारी हवा निकल जाए। क्या बात है? तर दामनी पे शेख हमारी न जाइयो, दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वजू करें। शराफत से रहो बेटा, मेरा नाम कलीम हनफी। अब ये साहब हवा बनाते 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 लाहौर हजरत मीरा हुसैन जंजानी रहमहुल्लाह एक बहुत सूफी मंश बुजुर्ग थे, आलिम थे। असर के बाद उनकी महफिल लगी हुई थी। ये शिया मुस्तहिद वहां पहुंचा। पहुंचने के बाद इसने देखा ये बहुत बड़े सूफी हैं, अगर मैंने इनको हरा दिया तो मेरी और ज्यादा हवा बन जाएगी। उनके महफिल में गया, कहा हुजूर मुझे इजाजत दीजिए कि मैं इमाम आली मकाम के फजाइल बयान करूं। आपने फरमाया कौन रोक सकता इमाम आली मकाम के फजाइल बयान करने से, करो। जी, ये खड़ा हुआ, उसने कहा दोस्तों हम शिया जिनको अपना इमाम मानते, इमाम मासूम, उनकी अजमत और रिफात का ये आलम है कि करबला में जहां वो लेटे हैं 40-40 मील दूर तक अगर कोई पक्का काफिर भी वहां दफन कर दिया जाए तो अल्लाह उसे अजाब नहीं देता, उसकी बख्शिश हो जाती है। ये मकाम है इमाम हुसैन।
जब उसने ये कहा तो हजरत मीरा हुसैन जंजानी पूरे जलाल में खड़े हो गए। कहा ओ बदबख्त राफजी, तू कहता है जहां हुसैन लेटे हैं 40 मील के अंदर अगर कोई पक्का काफिर भी लेट जाए तो उसकी बख्शिश हो जाती है। हुसैन को ये मकाम मिला कहां से? नबी के दर से मिला, नबी की निस्बत से मिला। मुझे बता, उस हुसैन के नाना नबी के बगल में अबू बकर और उमर लेटे हैं, क्या उनकी मग़फ़िरत नहीं हुई? वाह वाह वाह, क्या उनकी बख्शिश नहीं हुई? अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बहरहाल शियत को बढ़ाने में बादशाहों का भी हाथ था और आजकल पीर साहिबों का हाथ है। मोहब्बत अहले बैत के नाम पर सहाबा पर हाथ साफ कर रहे हैं, खास तौर से हजरत अमीर मुआविया को टारगेट करके। सही बात है जी। चंद बातें इनके पास। हमारे बच्चे क्या करते हैं मालूम है? नेट पर बयान सुन लेंगे, उसी को समझ लेंगे वाकई सच है। मैं एक बात तुम्हें बताता हूँ जो खुदा की कसम शिया मजहब की पोल खोल के रखे उलमा बैठे। शिया जाकिरीन का नोहा, रोना, मरसिया, ये बाल नोचना, सीना पीटना देख के इतने मुतासिर मत। शिया मजहब का अगर झूठ पकड़ना है तो एक बुनियादी नुक्ता मैं आपको बता रहा हूं जो इसके पहले किसी आलिम ने बताया ही नहीं होगा। 10 शिया जाकिरों को लेकर आओ, एक एक कमरे में बंद करो। 10 शिया आलिमों को लाओ, एक एक कमरे में बंद करो। 10 शिया मजहब की किताबें वाक़िया करबला पर लेकर आओ, उसका मुताला करो। अब एक काम करो, 10 शिया जाकिरों से करबला का वाक़िया सुनो कि भाई करबला का वाक़िया। खुदा की कसम, अगर 2 जाकिरों ने भी एक जैसा वाक़िया बताया ना, 2 जाकिरों ने भी एक जैसा वाक़िया बताया, अल्लाह की कसम मैं अपनी पूरी जायदाद तुम लोगों के नाम लिख कर दूंगा। नहीं समझे? शिया मजहब टिका ही है वाक़िया करबला पर। मैं तो कहता हूँ यजीद को दुआ दो जो तुम्हारे हर साल खाने पीने का इंतजाम करके गया। राफजियों, यजीद को दुआ दो जो तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम करके गया है। शिया 10 शिया जाकिर एक जैसा वाक़िया करबला नहीं बयान कर सकते। 10 शिया आलिम एक जैसा वाक़िया करबला बयान नहीं कर सकते। 10 शिया किताबों में एक जैसा वाक़िया करबला नहीं मिलेगा। अरे जो जमात इतना झूठ बोलती हो, वो जमात अगर सहाबा के बारे में बकवास करे तो उसे पैर में रख के उड़ा देना चाहिए, मानना नहीं चाहिए। लेकिन कुछ कम इल्म पीर साहिबान जो बुजुर्गों के गद्दी के जानशीन बने बैठे हैं। इकबाल ने सच कहा था, मीरास में आई है उन्हें मसनद इरशाद, जागों के तसर्रुफ में उकाबों का नशे में। पीर साहब मसनद इरशाद पर बैठकर जाहिल मुरीदों में जंगे जमल और सिफ़ीन का तस्करा छोड़ते, फिर कभी खिलाफत की बात, कभी फातिमा का घर जलाने का तस्करा, कभी ये कभी वो। धीरे 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 नौजवान बच्चों में सहाबा का बुग़्ज़ आता है और पीर साहब कोशिश करते हैं कि सुन्नी शिया भाई हो जाए, इत्तेहाद हो जाए, सुन्नी शिया एक हो जाए। ऐसे कितने पीर हैं जो चाहते हैं कि सुन्नी शिया एक हो जाए? है कि नहीं? ईमानदारी से बताओ। बल्कि कुछ सुन्नियों का टाइटल लगाकर मुता की पैदावार। आपको मालूम है मुता क्या है? नहीं मालूम? शिया मजहब में एक बड़ा अच्छा अमल, यानी जब भी मूड खराब हो जाए, कोई अच्छी औरत दिख जाए, 2 घंटे के लिए ओयो लेकर चले जाओ, कुछ पैसे दे दो, फिर बाद में जो बच्चा ठहर जाए, पैदा हो जाए, वही हराम ज़ादे राफ़िज़ी ज़ाकिरीन सहाबा पर बोलते जो ओयो के अंदर पैदा हुए। ये मैं सच कह रहा हूं, ये उनके यहाँ मुता है, एग्रीमेंट की शादी। जी बहरहाल अब ये लोग पीर साहिबान फैसले कर रहे हैं सहाबा के, खास तौर से सैयदना मुआविया की शख्सियत को तारीख से बताते हैं। कई तरह के इल्जाम हैं। सबसे पहला इल्जाम ये कि मुआविया नाम वो कुतिया साथ भोंकती है। अमीर मुआविया साहब थोड़ा मेहनत करके पढ़ लेते तो आपको मुआविया
मुआविया नाम के और भी माना नजर आते। चलिए इसका जवाब मैं देता हूं और 2-3 एतराज का जवाब दूंगा जो हजरत तो वो नाम में कोई खराबी होती, हुजूर उसे बदल के अच्छा नाम रखते। जैसे हजरत उमर की बेटी आसिया हुजूर की बारगाह में आई तो हुजूर ने फरमाया तू आसिया नहीं है, अंती जमीला, तू खूबसूरत है। सरकार ने उनका नाम बदला। अगर मुआविया नाम में खराबी होती तो हजरत अमीर मुआविया हुजूर के हाथों पर इस्लाम लेकर आए हिजरी 6 में और उन्होंने इस्लाम जाहिर किया फतेह मक्का में। फतेह मक्का में चलो तुम्हारे हिसाब से फतेह मक्का में इस्लाम लाए, लेकिन हुजूर के सामने इस्लाम लाए तो हुजूर ने उनका नाम बदला क्यों नहीं? जी बदला क्यों नहीं? दूसरी बात, इमाम हजर अस्कलानी की किताब अल इसाबा फी तमयीज सहाबा उठाकर देखो, जिसमें उन्होंने लिखा है 32 ऐसे सहाबा हैं जिनका नाम मुआविया है। मुआविया, अगर एक मुआविया में खराबी थी तो हुजूर ने दूसरे मुआविया नाम के सहाबा के नाम बदले क्यों नहीं? और दूसरी बात, जब सरकार मदीने आए, मुस्नद इमाम अहमद की रिवायत है, तो मदीने के ऊपरी हिस्से में सरकार एक मस्जिद में गए जिसका नाम बनु मुआविया था। सरकार ने वहां 2 रकात नमाज अदा फरमाई। सरकार ने उस मस्जिद का नाम बदला क्यों नहीं? मालूम पड़ा किसी नाम के लुग़वी माना खराब हो और इस्तिलाह शरीयत में खराब ना हो, वो नाम रखे जा सकते हैं, या लुगत में उसके कुछ माना खराब और कुछ माना अच्छे हो, वो नाम भी रखे जा सकते हैं। आपको ये तो मालूम है मुआविया नाम का मतलब वो कुतिया जो यारों के साथ भोगती है। अल्लामा इब्ने मंजूर अफरीकी ने अपनी किताब लिसानुल अरब में लिखा है मुआविया के 18 माने हैं। एक माना है पंजा मोड़ने वाला, एक माना है टक्कर देने वाला, एक माना है हराने वाला, एक माना है तोड़ने वाला, एक माना है चढ़ने वाला, एक माना है रास्ते का वो पत्थर जो मंजिल तक पहुंचाता है, एक माना है शेर दिल, एक माना है बढ़कर हमला करने वाला, एक माना है बातिल को सरनिगू करने वाला, और एक माना है जब रात की तारीकी छटने लगती है, सुबह नमूदार होने लगती है, आसमान में एक सितारा चमकता है, तो आप देखो सुबह के वक्त कुत्ते भौंकते हैं। वो जो कुत्ते भौंकते हैं एक सितारे को देखकर भौंकते हैं, उस सितारे का नाम मुआविया। अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रते सहाबा, मसलके आला हज़रत। आसमान में एक तारा है मुआविया नाम का, जब वो सुबह निकलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। अजीब बात है, आज भी जब मुआविया का नाम निकल जाए तो कुछ कुत्ते बेलगाम होकर भौं भौं करने लगते हैं। खुदा की कसम, ये नामे मुआविया का असर है। अच्छा, दूसरी बात, एक नुक्ता देकर जा रहा है। वैसे तो माई कितनी आवाज खींच रहा है कि मेरा तकरीबन 1.5-2 किलो पसीना बह गया। अब मुझे ऐसा लग रहा है शायद पीछे आवाज नहीं आ रही। आ रही है? अगर किसी नाम का लुग़वी माना बेकार हो तो उसे बदल देना चाहिए। जरा घर की खबर लो राफ़िज़ियों, घर में जो इमाम बना रखे आपने मासूमीन मंसूस मिनल्लाह, उनके नाम के माना मालूम है? सबसे पंगे लेना कलीम हनफी से नहीं, उंगली पकड़ के घर तक छोड़ कर आ जाऊंगा बेटा। मैं वो आदमी हूँ, जाता हूँ खरगोश के शिकार के लिए, लेकिन सामान होता मेरे पास शेर के शिकार का। मुआविया नाम में खराबी है। इमाम बाकिर इनके इमाम है कि नहीं? हमारे भी इमाम है, लेकिन हम उन्हें मासूम नहीं समझते, मंसूस मिनल्लाह नहीं समझते, उन पर वही का तसलसल जायज नहीं समझते।
इमाम बाकर इनके इमाम है ना। अल बाकिर का माना क्या है? अल बाकिर का माना दूध देने वाली ऊंट, गायों का रेवड़, गायों का रेवड़, यानी बहुत सारी गाय हो तो उनको अल बाकिर कहा जाता है। फिर जाफर इनके इमाम है कि नहीं है? हमारे भी इमाम है। उसका माना क्या है? बहुत ज्यादा दूध देने वाली ऊंटनी। तो अब कोई कहे इमाम जाफर का नाम बदलो तो उस बेवकूफ की ये बात मानी जाएगी। अब्बास जिसका आलम ये उठाते हैं, सुन्नियों अलम, पंजे, धागे, घोड़े, कड़े या अली का लौकी, डूमों की तलवार, खबरदार खबरदार, ये राफिजियों की निशानियां है, घरों से उतार दो। अब्बास अलमदार जिनको कहते हैं, अब्बास का माना बुरा मुंह बनाने वाला। कुरान में है आबसा व तवल्ला अन जाअहुल अअमा, वो बुरे मुंह का अंधा जो उनके पास आया। तो अब अब्बास का नाम बदलो। बेवकूफों, मुआविया में भौंकने से पहले घर की खबर ले लो। और खुद हजरत अली के पोते का नाम मुआविया है जी। हजरत अली के पोते का नाम मुआविया है, मुआविया। होश के नाखून लो। जब नाम में नहीं चला फिर हदीस लेकर आते पीर साहेब ख्वाजा की दीवानी। ठूस ठूस के खाने का ख्याल है। जैसी नमाज की बात आ जाए पीर साहब मक्का पहुंच जाते। बड़े बहुत बड़े बुजुर्ग और हमारे भी जो ये अंधी अकीदत वाले हैं, हाथ गोड़ चूमेंगे, ठूस ठूस के नजराना भरेंगे। और मैं आकर जब सबसे पूछ रहा हूँ हाल बहुत खराब है हाल हजरत, पहले 2 साड़ी बनती थी अब एक ही। कई मौलवी साहब नजराना। अब पीरों को यहाँ तक ठूस ठूस कर खिलाओगे, 1000 तरह की नेमतें। ऐसी एक बहुत बड़े मंगल से पहले वाले पीर साहब थे, एक गांव में पहुंच गए। उनका पेटुल उलूम हद से ज्यादा बड़ा था। एक दिन मुरीद पैर दबाते दबाते पूछा, हुजूर ये क्या है? बोले बेटा ये हमारा पेट है। बोले सरकार इसमें क्या है? बोले गंदगी है। मुरीद कहता सरकार अकेले की है कि पूरे मोहल्ले की जी? पैर साहब बड़े होशियार। अच्छा पीर लोग भी इतने चतुर हैं, मुरीदों को पहले कहेंगे शरीयत अलग, तरीकत अलग, मौलवियों के बयान मत सुनो, उनकी महफिल में जाओ मत, उनका बाइकआउट करो। वो इल्मे जाहिर वाले हैं, हम लोग इल्मे बातिन वाले हैं, उनकी हमारी जमती नहीं। क्यों? मौलवी के पास आएगा तो फिर उसको हकीकत पता चलेगी, इल्म का नूर मिलेगा, बिदअतों से खुराफात से दूर हो जाएगा, आपकी दाल गलेगी नहीं। तो इस दौर में मुरीद जितना बड़ा जाहिल, पीर उतना बड़ा कामिल। मुरीद जितना बड़ा जाहिल, पीर उतना बड़ा कामिल। शेख सादी कहते हैं पीर उड़ता नहीं है, पीर नमी परंद मुरीदा परानंद। मुरीद लोग उड़ा देते, अच्छे अच्छों को चला देते, फिल्टर मार मार के। इसना जब आते हैं पीर साहब इंस्टाग्राम पे तो मालूम पड़ता क्या नूरानी चेहरा है। 1000 बार फिल्टर मारा तब देखने के लायक हुए पीर साहब। बहरहाल एक पीर साहब एक गांव में पहुंचे। पीर साहब के आने की खुशी में गांव के हर घर में लीपा पोती चालू, चूने से लीपना, मिट्टी से लीपना, घर घर को सजाया जा रहा है। माशाअल्लाह। एक घर में एक पीर साहब ठहरे। अब पीर साहब के सामने 1000 तरह की नेमतें आई। अब पीर लोग क्या करते हैं? ले तो बहुत लेते हैं, बाद में नहीं खाएंगे तब भी अंधभक्त को है तबर्रुक समझ के खाएंगे, है ना? ठूस ठूस के पीर साहब खा रहे हैं, ये सुन्नत वो सुन्नत, वो सुन्नत वो सुन्नत, उधर से उठा उधर से उठा उधर से उठा, सब सुन्नत सुन्नत कह के उम्रो अय्यार की जंबील में ढकेलते जा रहे हैं। इतने में साहिब खाना का बच्चा आया। पीर साहब ने कहा ये कौन है? कहा हुजूर ये मेरा बेटा है। बोले इसका नाम क्या? बोले फर्ज। बोले ये कैसा नाम? कहा हुजूर दरअसल इसका नाम सुन्नत है, लेकिन मैं देखता हूँ जो चीज सुन्नत होती है वो आपके मुबारक हलक से पेट में चली जाती है। तो मैंने कहा कहीं सरकार इसे भी कबूल ना फरमा ले, इसलिए इसका नाम बदल के बताए। अब पीर साहब खूब ठूस ठूस के खा ली। नमाज तो पढ़ना है नहीं, वो तो मक्के में पढ़ेंगे। और जाहिल मुरीदों को भी नमाज माफ है। कयामत के दिन पीर साहब आकर बख्शिश करवाएंगे।
अब पीर साहब जो खाए थे रात भर वो आपस में जंग करता रहा, मुर्गा अंडे से, अंडा बकरे से, बकरा बड़े से, रात भर पूरा मटेरियल तैयार हो गया। अब सुबह सुबह पीर साहब को लग गई। तो गांव में बैतुल खला तो होता नहीं है, क्या होता? खेतुल खला। पीर साहब लोटा उठाए चल दिए, मैं तो ख्वाजा की दीवानी, मैं तो नाचूंगी गूलर, आए मेरे साबिर। कव्वाली शरीफ गाते गाते माशाअल्लाह मौसम बनाते बनाते ताकि तबीयत से निकल जाए पहुंचे। अब रात में तो सबको कह रहे थे, जब लोगों ने कहा हुजूर नमाज नमाज नहीं, नमाज तो हम मक्के में पढ़ते हैं, नमाज तो हम मदीने में पढ़ते हैं, ये उठक बैठक वाली नमाज हमारी नहीं है। अब सुबह लोटा लेके पीर साहब जब गए झाड़ा भरने के लिए, एक खेत में मस्ती के साथ बैठे कव्वाली गाते हुए, दूर एक देहाती बैठा हुआ था, रात में हजरत के फरमान उसने सुन लिए थे, उठाया लाठी और लगा सूतने, कम वक्त हराम खोर, नमाज पढ़ने मक्के जाता है, हजरे मेरे खेत आता है। अरे तुमसे अच्छा तो वो जाहिल है जिसने पीर साहब को उनकी औकात याद दिला दी। ठूसे जा रहे हो नजराने पे नजराना, नजराने पे नजराना, और पीर साहब भी शरीयत माफ करवा रहे हैं। औरतों के साथ धड़ल्ले से कव्वाली हो रही है, पीर से क्या पर्दा। याद रखो, इस आसमान के नीचे, इस जमीन के ऊपर अल्लाह वहदहू ला शरीक के बाद सबसे अजीम हस्ती हमारे आका की हस्ती है। कायनात में उनसे बड़ा कोई पीर नहीं है। सही बुखारी की रिवायत है, हजरत उमैमा बिनते रुकैका कहती है, हम औरतों की जमात सरकार की बारगाह में गई, हमने हुजूर से कहा हुजूर हमें हाथ में हाथ देकर बैत करें। सरकार ने फरमाया मैं औरतों से हाथ नहीं मिलाता। और बनारस के मुसलमानों बताओ, तरीक़त के सलासिल, शरीयत के सलासिल, फिक़्ह के सलासिल, तमाम मरातिब, तमाम फजीलतें, तमाम खुसूसियात जिस बारगाह में खत्म हो जाए, वो अल्लाह के महबूबे आज़म जिनके लिए आसमान का शामियाना, जमीन का बिछौना लगा है, वो फरमा रहे हैं मैं औरतों से हाथ नहीं मिलाता। अब वो कौन सा हरामजादा पीर है जिससे शरीयत की पाबंदी उठ गई? अरे पागलों, इन पीरों के पास अपनी औरतों को मत लेकर जाओ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं, फिर बच्चा देगा। ये हरामखोर को डॉक्टर चाहिए, हाथ दबाने के लिए मुरीद चाहिए, पैसे के लिए मालदार पार्टी चाहिए, कपड़ा सिलने के लिए दर्जी चाहिए, बाल काटने के लिए हजाम चाहिए, मोची चाहिए। इसको तो जगह जगह जरूरत पड़ रही है दूसरों की। यही मरकर तुम्हारी हाजतें पूरी करेगा सहाबा पर भोंकने वाला? बिल्कुल नहीं। ऐसा शख्स पीर हो ही नहीं सकता जो हजरत सहाबा को बुरा भला करे। क्या बात है, बेशक। कभी हजरत अमीर मुआविया के नाम पे एतराज। अब एक पीर साहब है, ऐसे तो मुरीदों में जो चाहो बोलो, मुनाजरे में आ गए झांसी में। अब आने के बाद देखे सामने अख्तर अली नहीं है, या नबी सलाम अलैका, नहीं समझे, मुनाजरा खत्म। क्योंकि बरेलवी है ना बेटा, हमारे पास चादर, गागर, कड़े, तलवार, संदल, बंडल, छोटी देख, बड़ी देख, आस्ताना, मोछल, ये सब नहीं है, फतावा रज़विया। सुभान अल्लाह। हमारे पास इल्म के हथियार हैं। हमारे इमाम ने हमें जो दिया है वो इल्म के हथियार है, दलाइल है, जिसको लेकर 13 तारीख को मैं जाऊंगा मुनाजरे में। और खुदा की कसम हसन अल्लाह यारी अगर आ गया तो उसके बाद मुनाजरे के नाम से वो इतना खाइफ होगा कि कभी दोबारा यूट्यूब पे नजर नहीं आएगा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा भाई हजरत, या रसूल। जिंदाबाद। मैं बताऊं क्या? अरे रुक भाई, तेरी आवाज निकल नहीं रही, खाना वाना खाया नहीं, खाना वाना खाया? माशाअल्लाह, जिंदाबाद। बैठ जा बेटा, बैठ जा।
बनारस में एक फायदा यह है कि 1 घंटे की तकरीर में आधा घंटा आवाम तकरीर करती है। क्या बात। ये भी सही है, थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। बहरहाल वही पीर साहब अपने मुरीदों में मुस्नदे अबू दाऊद 83 की हदीस और मुस्लिम शरीफ में भी वो हदीस है दिखाते हैं कि मुआविया की हकीकत क्या है। देखो, अल्लाह के नबी ने इब्ने अब्बास से कहा जाओ मुआविया को बुला कर लाओ। हजरत इब्ने अब्बास गए, देखा वो खाना खा रहे। ये मैं एतराज का जवाब दे रहा हूँ, सुन रहे हो ना भाई? दोनों हाथ उठाकर कहो या रसूल अल्लाह। या रसूल। तुम्हारी बेदारी में तो खैर कोई कमी नहीं है। पीर साहब हदीस सुनाते हैं। मैं कहता हूँ पीर साहब हदीस कुरान ये आपके बस का काम नहीं है। मोरछल लो और पीर ठोको, पीठ ठोको, ये काम आपका है। हदीस कुरान का काम हमको करने दो, जो जिसका काम है वो करेगा तो ज्यादा सही रहेगा। वरना हदीस में है इज़ा उस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिही फंतज़िरी साआ, कि जब ना अहल कोई काम करे तो कयामत का इंतजार करो। पीर साहब ने हदीस सुनाई कि हुजूर ने कहा जाओ मुआविया को बुला कर लाओ। इब्ने अब्बास आए, देखा खाना खा रहे हैं, वापस आ गए। कहा या रसूल अल्लाह मुआविया खाना खा रहे हैं। हुजूर ने फरमाया हदीस है, लेकिन देखो नतीजा कितना गलत निकालते हैं। हदीस एक, कुरान एक, अल्लाह एक, रसूल एक, फिर फिरके क्यों है? क्योंकि कुछ लोग अपनी सड़ी हुई खोपड़ी से हदीसों कुरान को जब समझते हैं तो गुमराह हो जाते हैं। इब्ने अब्बास ने आकर कहा खाना खा रहे हैं। हुजूर ने फरमाया ला अशबा अल्लाहु बतनहु फिद दुनिया, अल्लाह मुआविया का पेट न भरे दुनिया में। पीर साहब कहते देखो हुजूर ने मुआविया को बद्दुआ दी। अरे पीर साहब में यही नहीं मालूम कि हुजूर अलैहि, पहले तो हदीस समझो। हुजूर ने कहा इब्ने अब्बास से जाओ मुआविया को बुला लो। हजरत इब्ने अब्बास कहते मैंने देखा मुआविया खा रहे हैं, वापस आ गए। कहा हुजूर वो खाना खा रहे हैं। क्या इब्ने अब्बास ने हुजूर का फरमान अमीर मुआविया को सुनाया? किसी भी हदीस में दिखा नहीं सुनाया। फिर मुआविया की गलती क्या? पहले तो ये बताओ। दूसरी बात, शरीयत का हुक्म है सख्त भूख और सख्त कज़ाए हाजत की। अगर शदीद हाजत हो, संडास पाखाना पेशाब की या भूख लगी हो तो नमाज न पढ़ी जाए, पहले अपनी जरूरत पूरी की जाए। यानी खाने को इतनी अहमियत दी है। अगर हजरत अमीर मुआविया खा रहे थे तो उन्होंने शरीयत के खिलाफ किया क्या? तीसरी बात आप सुनो, हुजूर ने जो फरमाया अल्लाह उसका पेट न भरे दुनिया में, तो ये हुजूर की बद्दुआ नहीं है, शफकत है, दुआ है। जैसे अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम उमरा के लिए गए, आपकी ज़ौजा सफिया बिनते हुयई बिन अख्तर को हैज आ गया। हदीस है बुखारी की। अल्लाह के नबी ने कहा अकरा हलका, तू बांझ हो, तेरा हलक खराब हो जाए। क्या अल्लाह के नबी ने अपनी बीवी को बद्दुआ दी? क्या हैज आना उनके हाथ में है? नहीं, ये खुदा की तरफ से है। बल्कि अल्लाह के नबी के फरमाने का मतलब ये है कि ये चीज हमें सफर से रोक नहीं सकती है। खुद हदीस पाक है, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम का फरमान है। खूब गौर से सुनो पीर साहब, मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 6622। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सरकार फरमाते अल्लाहुम्मा इन्नमा मुहम्मदुन बशरुन यग़दबु कमा यग़दबुल बशरु व इन्नी क़द तख़स्तु इंदका अहदन लन तुख़ली फनीहि फ़अय्युमा मुमिनिन आज़ैतुहु औ सबबतुहु औ जलतुहु फजअलहा लहु कफ़ारतन क़ुर्बतन तुक़र्रिबुहु बिहा इलैका यौमल क़ियामा। ऐ अल्लाह, मैं मोहम्मद एक बशर हूँ, मुझे गुस्सा भी आता है, मुझे खुशी भी होती है। अगर मैं किसी को बद्दुआ दूं तो मौला उसे आखिरत में तेरी नजदीकी का जरिया बनाना, उस पर इनाम और इकराम की बारिश करना। हुजूर फरमा रहे हैं कि अगर मैं किसी को बद्दुआ दूं तो या अल्लाह उसके लिए तू अपनी नजदीकी का जरिया बनाना। तो मालूम पड़ा कि अमीर मुआविया के लिए हुजूर ने दुआ की, बद्दुआ नहीं की। अब अगर हुजूर ने बद्दुआ की
तो दुनिया जानती है उन्होंने 40 साल हुकूमत की, 40 साल हुकूमत की और कभी उन पे फाका नहीं गुजरा। अल्लाह ने उन्हें दुनिया भी खूब अता फरमाई और आखिरत भी उनकी कामयाब है। हदीसों कुरान समझने वाले बनो पीर साहेब, बकलोली मत किया करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे चुना, मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना, फजअल अली मिनहुम उज़रा व अंसारा व असहारा, और इसमें कुछ को मेरा रिश्तेदार बनाया, कुछ को मेरा सहाबा बनाया, सहाबी बनाया, कुछ को मेरा मददगार बनाया। फिर आका फरमाते हैं फमन सब्बहु व अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमईन, तो जो इनमें से किसी को बुरा कहेगा उस पे अल्लाह की, फरिश्तों की और तमाम लोगों की लानत है। सहाबा के बारे में साफ बात हुजूर फरमा रहे हैं, उस पे अल्लाह की, फरिश्तों की लानत। आज जो लोग सहाबा पर भौंक रहे हैं पीर साहिबान, वो जरा बताएं कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? सहाबा अल्लाह का इंतखाब। अब सहाबा के बारे में 12 बातें पॉइंट कर लो, नोट कर लो, दिमाग में बिठा लो। लोग कहेंगे भाई बार बार सहाबा 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 क्यों, अहले बैत क्यों? कोई भी सुन्नी मुसलमान अहले बैत से बुग़्ज़ का तसव्वुर दिल में ला ही नहीं। बेशक तौहीन करना तो दूर की बात, तसव्वुर भी नहीं आ सकता। मैं यहां बैठा हूं, अचानक ये नकीब साहब मेरा मोबाइल चुरा के भाग जाए, एक मिसाल दे रहा हूं, तो उस वक्त क्या चिल्लाएंगे? गाजी अहले सुन्नत जिंदाबाद, ताजु शरिया ने शेर पाला, कलीम हनफी मुंबई वाला। अरे इसी बहाने याद दिला रहा। नहीं, मोबाइल मोबाइल मोबाइल, तो जिस पर अटैक होगा उसी की बात होगी, उसी का डिफेंस होगा, उसी का दिफा होगा। आज हमला सहाबा पे हो रहा है, अहले बैत पर नहीं। हमला सहाबा पर हो रहा है, अहले बैत पर नहीं। इसलिए अजमत सहाबा की बात की जा रही है और तुम कहते हो तुमने अली मुआविया को एक कर दिया। अरे बेवकूफ, सवाल ही नहीं आता कि हम अली और मुआविया को एक करें। हम सिर्फ इतना करें, मोहब्बत अहले बैत के नशे में, झूठे नशे में सहाबा को बुरा न कहो। अली और मुआविया का क्या मुकाबला? आला हज़रत फरमाते हैं फर्क़े मरातिब बेशुमार, मगर मुआविया भी हमारे सरदार, तान उन पे कारे फुज्जार। सहाबी होने की हैसियत से हम हजरत अमीर मुआविया का दिफा कर रहे हैं। अजीब दौर आ गया। मेरे ख्याल से 10-15 साल पहले ये उलमा बैठे हैं, बुजुर्ग उलमा, मौलाई नाम का कोई फिरका था। अजीबो गरीब एक नई इस्तिलाह सुन्नियों में पैदा की जा रही है, मौलाई। घंटे के मौलाई हो, हराम खोर हो, मवाली हो, हकीकी मौलाई ये बैठे हुए स्टेज पे। बेशक बेशक ये हकीकी मौलाई है हमारे सामने, जो मौला अली की माने वही मौलाई। आज इतना आगे बढ़ गए कि इमाम शाफई का शेर सुनाते हैं कि अगर मोहब्बत अहले बैत शीयत है तो ऐ सकलैन जिन्नो इंस गवाह हो जाओ कि मैं राफिजी हूं। और कुछ शिया हजरात अपना नाम कुरान से दिखाते कि देखो हमारा नाम कुरान के अंदर आया है। सूरे नंबर 33 की आयत नंबर 83 में व इन्न मिन शियातिही ल इब्राहीम, और बेशक इब्राहिम भी शिया थे। इस सवाल का जवाब दूं, इजाजत है? भाई पीछे वालों, मुझसे कोई दुश्मनी है कि आप हजरात इजाजत नहीं अता फरमा रहे हैं? बताइए, मैं आपकी इजाजत के लिए अटका बैठा। इजाजत है भाई? अच्छा अच्छा, माशाअल्लाह, यानी हाथ से ही काम चला लेंगे आप। आजकल पीर लोगों को भी बड़ा शौक हुआ अपने आप को शिया बोलने का, और कह रहे हैं कुरान में ये नाम आया कि हजरत इब्राहिम भी शिया थे। जब इस तरह की बात आए तो दो ही बातें पूछा, ज्यादा लंबा नहीं जाना, कि कुरान में हजरत इब्राहिम को जो शिया कहा गया है वो मजहबे शिया के पैरोकार के तौर पर कहा गया है या गिरोह के माना में कहा गया है? गिरोह के माने में या मजहबे शिया के पैरोकार?
तो खुदा की कसम वो ये नहीं कह सकता कि मजहब शिया के पैरोकार के तौर पर, इसलिए कि मजहब शियत तो मौलाए कायनात के बाद से शुरू हुआ और कोई नबी किसी उम्मती की पैरवी नहीं करता। हजरत इब्राहिम नबी है और सरकार उन्हीं की आले पाक में से। यहाँ गिरोह के माना में शिया आया है, गिरोह गुरु, इसमें लशी आती ही की जो हा है उसकी जमीर, उसका मर्जे हजरत नूह है, यानी इब्राहिम भी नूह के ग्रुप में से। इब्राहिम भी जैसे वो अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह का पैगाम सुनाते हैं, तौहीद बताते हैं, यही काम इब्राहिम कर रहे, इस माना में शिया कहा गया है। अब तुमको देखना है कुरान में शिया कहाँ कहाँ आया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कुरान में शिया कहाँ कहाँ आया है। आजकल लोगों को बहुत ज्यादा शिया बनने का शौक है। सूरह नंबर 19 की आयत नंबर 70 कुरान का इरशाद है, सुम्मा लनज़िअन्न मिन कुल्लि शिअतिन अय्युहुम अशद्दु अला अर्रहमानी इतिया। हम हर ग्रुप में से शिया निकालेंगे जो अल्लाह पर भौंकने वाले हैं। शिया का माना कुरान ने क्या कहा? अल्लाह पर। डरो मत भाई, बोलो यार, मैं कुरान का हवाला दे। शिया माने अल्लाह पर भौंकने वाला। फिर इन्ना फिरऔन अला फिल अर्दि वजअल अहलहा शियअन यस्तज़इफु ताइफतम मिनहुम। बेशक फिरऔन को जब जमीन पर हुकूमत मिली तो उसने लोगों को अपना शिया बनाना शुरू कर दिया। फिरऔन के पैरोकारों को शिया कहा जाता है। तो आज के बाद मत कहना कुरान में जो शिया आया है मजहब के तौर पे, तो फिर शिया मजहब फिरऔन का मजहब है, गिरोह के तौर पर आया है, तारीफ के तौर पर नहीं आया है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, पीर लोग जो पूरा मामला खराब कर रहे हैं, गुड़ गोबर एक शियत को फरोग दे रहे हैं सुन्नियों में। अब बोली बोल रहे हैं शिया सुन्नी भाई भाई। अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, कयामत आ सकती है लेकिन कोई सुन्नी सहाबा व अहले बैत का आशिक किसी राफिजी को अपना भाई नहीं बना सकता। कह रहे लड़ने का वक्त नहीं है, मौदी नहीं देखेगा सुन्नी है कि शिया है। अरे मौदी नहीं देखेगा, कब्र में फरिश्ते तो देखेंगे मुता वाला है कि हलाला वाला है। ठुकाई होगी कि नहीं होगी कब्र में? सुन्नी शिया भाई भाई हो ही नहीं सकते। कैसे? तेरा कलमा अलग, मेरा कलमा अलग। मेरा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तेरा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अलीयुन वलीयुल्लाह वसीय्युर रसूलुल्लाह, खलीफतो बिला फस्ल। मेरा कुरान 30 पारे का, तेरा कुरान 40 पारे का, जो इमाम गायब के पास है। मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, तू 3 वक्त की नमाज पढ़ता है। मेरे यहाँ निकाह होता है, तेरे यहाँ मुता होता है। मेरे यहाँ अल्लाह की परस्तिश होती है, तेरे यहाँ घोड़े की पूजा, अलम की पूजा, पंजे की पूजा होती है। मैं और तू कैसे भाई हो सकते हैं? शिया सुन्नी भाई हो ही नहीं सकते। हमारे यहाँ रमजान में तरावी होती कि नहीं होती? हमारे यहाँ तरावी, और इनके यहाँ रमजान में मस्जिदों पे ताला। ऐसे ताले में से झांको तो खड़ा रहेगा कोई काला। इन्होंने तरावी को साफ किया और इनके छोटे भाई गैर मुकल्लिदों ने हाफ किया जी। वो भी छोटे राफिजी, उनको भी हजरत उमर की सुन्नत और उस्मान की सुन्नत समझ में नहीं आती। कल बहुत कायदे से ठुकाई की थी मैंने गैर मुकल्लिदों की हैदराबाद में, नेट पे बयान आया है, सुन लेना। शिया सुन्नी कैसे भाग हो सकते हैं? कलमा एक नहीं, नमाज एक नहीं, कुरान एक नहीं, मसाइल एक नहीं, फिक्र एक नहीं, इमाम एक नहीं, बहुत सारी बातों में इख्तलाफ। 15 सदियों से तुम्हारी हमारी जंग हो रही है। पीर साहब कह रहे मौलाना जंग को भूल जाओ, एक हो जाओ, वक्त एक होने का है। मैं कहता हूँ अबे उड़िया गुड़िया लुटिया चुटिया टामक दुनिया पीर, तू कहता है 1500 साल की जंग भूल जाओ। हराम खोर, तू एक जमल नहीं भूल
सकता, एक सिफीन नहीं भूल सकता, सहाबा के आपसी झगड़े नहीं भूल सकता। हम 15 सदियों की जंग भूल जाए, हो ही नहीं सकता। शिया सुन्नी भाई भाई कोई सूरत में नहीं। शिया एक अलग मजहब है, सुन्नियत एक अलग मजहब है। बेशक। और जो पीर भी सुन्नी बनकर शियत को फरोग दे रहा है, पहचानो दौर बहुत नकली है। पता नहीं आप लोग क्या देख लेते, कैसे कैसे लोग पीर बन गए। हमारे यहाँ एक पंचर छाप है, उनकी दुकान चल नहीं रही थी, तो आसान क्या है मालूम, इस दौर में उल्लू बनाने के लिए भगवा कपड़ा पहन लो, बहुत सारी तस्वीर डाल दो, बहुत सारी अंगूठियां डाल दो, लंबे लंबे बाल रख लो, खानकाह में बैठकर बकलोली करो, तो लोग मजबूब मान लेंगे, कलंदर मान लेंगे, वली मान लेंगे, दुकान चल जाएगी। बहुत आसान रास्ता, ज्यादा मटेरियल लगता भी नहीं है, कम बजट के अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। लोग बाबा बन रहे, पंचर छाप। अब ऐसे बाबा यूट्यूब पे चैनल बनाकर सहाबा के फैसले कर, जिनको बोलने का ढंग नहीं है, मुनाजरा। एक दिन पीर साहब मेरे सामने आए, मेरी तहरीर थी सगे ताजुल शरिया। पीर साहब का इल्म देखो कितना इल्म। फरमाते मौलाना, जहां तक मैं जानता हूं आप शेख हैं, ताजुल शरिया खान है, तो आप उनके सगे कैसे हो? अब ऐसे ऐसे पाजामा लोगों से मैं मुनाज़रा करूं? बताओ, सगे ताजुल शरिया यानी ताजुल शरिया का कुत्ता, लेकिन ये समझ रहे हैं सगे ताजुल शरिया यानी ताजुल शरिया का रिश्तेदार। ऐसे ही एक पाजामा मिर्जा पलंबर, वो जिसका काम था गटर में नालियों में जाकर पाइप साफ करना, जो यूट्यूब के ऊपर बैठकर अल्लामा बन गया, मुहद्दिस बन गया, मुहक्किक बन गया, और ऐसे ही पाजामा लोग मुहक्किक बने। उसका एक मानने वाला मेरे पास आया, तो मैंने उसको कहा ठीक है किसी और वक्त मुनाजरा करेंगे। मैंने मुनाजरे की डेट दी 1 अक्टूबर। अब एक भी खड़ा, अक्टूबर का अलिफ भी खड़ा। अब ये गदहुल लजी पढ़ना तो जानता नहीं है। बोले मौलाना ये क्या लिख दिया आपने 11 कबूतर? कसम, बताओ कैसे कैसे पाजामा लोग। एक साहब मुनाजरा करने आए, तो मैंने कहा चलो इनका टेस्ट करवा लूं। तो मैंने लिखा दादी अजमेर गई। मैंने कहा पढ़ो। बोले दादी आज मर गई। ऐसे ही पाजामा लोगों से हम मुनाजरा करेंगे। बनारस में जितने तफजीली मौलाई पीर आए, जा रहा हूं सुन लो, तकरीर बंद हुई, मुनाजरा नहीं। गठैया दबा दूंगा, टेटवा दबा दूंगा, चढ़ जाऊंगा, और जब तक हजरत मलकुल मौत रूह कब्ज न कर ले छोड़ूंगा नहीं। हरामजादों, सहाबा पर भौंकना बंद करो। खुल्लम खुल्ला मेरी तरफ से चैलेंज है, मुनाजरा दे दो। कर्नाटक में बजरडीहा में मौलाना हसन रजा साहब, खलीफुल उलमा के लड़के साहबजादे, ये मेरे नुमाइंदे हैं। मेरे जाने के बाद कोई भी खानका हो, कौसरी हो कि कोई भी हो, किसी भी खानका से ताल्लुक रखने वाला, राफजियत की बोली बोलने वाला हो, तमाम सहाबा के आदिल होने, सिका होने, जन्नती होने, अल्लाह का इंतखाब होने, हुजूर के पसंदीदा होने, तनकीद से बालातर होने, और उनसे मोहब्बत फर्ज होने पर मुझसे मुनाजरा करना चाहे तो ये फकीर बम्बई से आकर मुनाजरा करने को तैयार है। और सुनो, मुझे ये धौंस मत देना, हमारा सिलसिला इतना बड़ा है और मुरीदीन इतने ज्यादा है और इतनी FIR हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो पूरी दुनिया में कहता हूँ, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। और 13 जून 2025 दुनिया का सबसे बड़ा मुनाजरा कायनात के बदतरीन राफजी हसन अल्लाह यारी से इस कलीम हनफी का ईमान शेखैन पर है। देखेंगे ना जी इंशाअल्लाह। कहाँ देखें, कौन से चैनल? ये जितने आगे बैठे सब वेल ट्रेंड लोग हैं माशाल्लाह, सब एक्सपर्ट लोग।
अपना अपना मोबाइल निकाले, एक बहुत अच्छी चीज आपको दिखा रहा हूं। 13 तारीख का मुनाजरा आप डायरेक्ट देखें। मोबाइल निकालने के बाद आप व्हाट्सएप पर जाएं, मत निकालो भाई, मेरा क्या जा रहा, मैं बोलकर छोड़ देता हूं, बाद में घर पे जाके निकाल लेना। व्हाट्सएप पे जाएं, व्हाट्सएप में अपडेट्स आती है, अपडेट, चैट, कॉल, अपडेट्स में जाने के बाद ऊपर की तरफ ये सर्च का बटन आता है, वहां क्लिक करें और सुन्नी टाइप करें, SUNNI सुन्नी। नीचे नाम आ जाएगा सुन्नी जमीयतुल अहनाफ, इसको क्लिक करें, फॉलो को दबाएं, बेल आइकन को दबाएं और इसकी लिंक को तमाम सोशल मीडिया पे शेयर करें। घर में भी ये चैनल फॉलो करवाएं। यहाँ हर बातिल फिरके का ऑपरेशन दलाइल के साथ होता है, हर बातिल फिरके का ऑपरेशन होता, किसी को छोड़ा नहीं जाता। इसी नाम से हमारा YouTube पे चैनल है सुन्नी जमीयतुल अहनाफ, उसे भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि 13 जून का मुनाजरा YouTube के चैनल सुन्नी जमीयतुल अहनाफ पर बराह रास्त नश्र होने वाला। दूसरा ऐलान ये, माशाअल्लाह मजमा तो खचाखच भरा है, जानदार भी है, शानदार भी है, मोहब्बत करने वाला भी है, बुजुर्गों से मोहब्बत करने वाला, साहबा अहले बैत से। बंबई में मैं खानका बना रहा हूं, बनाऊं कि नहीं बनाऊं? जब मदारिस से बेदीनी फैलने लगी तो उलमा ने कसरत से मदारिस बनाए। कभी आपने सुना कोई आलिम खानका बना रहा हूं? मैं बना रहा हूं। खानकाहे हनफिया, सुन्नी दारुल इफ्ता, वो रज़वी दारुल इस्लाह। ये जो रज़वी दारुल इस्लाह है, ये एक्चुअली ठुकाई सेंटर है, जहां दिमाग से पैदल लोगों को लाया जाएगा तो उनका जो पहला माला खाली है वहां से गोबर निकाल के दिमाग भरा जाएगा। मेरे जरिए डॉक्टर कलीम हनफी रज़वी स्पेशलिस्ट। तो हमारी खानका से 10 शोबों में दीन का काम है। भैया पीछे जाइए। जिन लोगों को मैंने स्कैनर दिया है मोबाइल के अंदर, वो बाहर खड़े रहेंगे। मेरी गुजारिश है कि जाते जाते तंजीम के स्कैनर पर आप नफली सदका, ज़कात वगैरह डोनेट करते जाएं, ताकि इसी साल 2 शाबान को उर्से इमाम आजम के दिन खानका की इफ्तिताह हो जाए और खानका से दीनो सुन्नियत का काम होने लगे। जिनके पास कैश रकम है वो बच्चों को कैश रकम देते जाएं, जिनके पास अभी नहीं है फोटो खींच ले, घर जाने के बाद वो स्कैनर के ऊपर अपनी रकम डालें। बातें तो बहुत है लेकिन वक्त भी इजाजत नहीं दे रहा, और माइक माशाअल्लाह इतना तगड़ा है कि इसने मुझे थका दिया, मेरी सारी हैकड़ी निकाल दी। इस महीने जितनी तकरीर की मैंने, इतनी एनर्जी कहीं खर्च नहीं हुई जितनी इस माइक के ऊपर खर्च हुई। तो इंशाअल्लाह आप 13 जून का मुनाजरा भी देखेंगे, और मेरे जाने के बाद अगर बनारस में मुनाजरे की फजा बनती हो, माहौल बनता हो, क्योंकि जाने के बाद ही बात होती, सामने कोई आता नहीं। अब मैं बैठा हूं, मैं कह रहा हूं भाई कोई है उनका चाहने वाला, आओ सवाल करो, जवाब देता हूं। लेकिन जाने के बाद अगर मुनाजरे का माहौल बने तो अल्लामा हसन रजा साहब के पास आ जाना, इंशाअल्लाह ये फकीर मुंबई से आकर आपकी तशफ़ी कर देगा। दौरान तकरीर कुरान करीम पढ़ने में, हदीस पाक के अल्फाज बोलने में, किसी बुजुर्ग का वाक़िया नकल करने में, आज की इस तकरीर दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा सल्ली। कहाँ है जमाल? शहजादे हुजूर मुहद्दिसे कबीर अल्लामा जमाल मुस्तफ़ा साहब तशरीफ ला रहे हैं, तो मुझे हुक्म हुआ है कि 10 मिनट तक मैं आपकी खिदमत में हाजिर रहूं। तो एक काम करता हूं, खड़े रहकर ही तकरीर करता हूं। या रसूल। माशाअल्लाह। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामी, आज का ये अजीमुशान इजलास जो रंगे सहाबा के नाम से रखा गया है, असल में इन नौजवान बच्चों को आज के इस माहौल की बड़ी फिक्र है, चूंकि वाकई देखने में आ रहा बेदीनी बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। पहले एक जमाना था
जब इंटरनेट का चलन नहीं था, मोबाइल का चलन नहीं था, कंप्यूटर का चलन नहीं था, तो ऑफलाइन फितने आते थे। लिटरेचर के जरिए, तकरीर के जरिए मौलवी आकर तबलीग करते थे। आज जब से इंटरनेट आया है, हर टुच्चे आदमी ने अपना चैनल खोल लिया, इंटरनेट पर आकर बैठ गया और कोई ऐसी यूनिक बात कर दी, ऐसी नई बात कर दी कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे, खींचकर आने लगे कि अरे वाह, ये ऐसी बात करता है। उसकी बात को सुनते धीरे धीरे उसके फॉलोवर बढ़ने लगे। अब मिर्जा पलंबर को लोग बहुत बड़ा तोप समझते हैं, बहुत बहुत, कि मिर्जा का कोई जवाब नहीं। अरे भाई, पाकिस्तान में हमारे मसलक के, दूसरे मसलक के उलमा उसके घर तक गए कि मिर्जा साहब मुनाजरा कर लो, लेकिन मिर्जा को मालूम है कि अगर मैं किसी आलिम के सामने बैठ जाऊंगा तो वो मेरा आखिरी दिन होगा। मिर्जा सामने आता नहीं, धौंस जमाने के लिए किताबें रखा हुआ है। आज तक किसी ने मिर्जा को अरबी किताब खोलकर अरबी पढ़ते देखा नहीं। उसने उर्दू में हदीसें याद कर ली है, नंबर बोल देगा, हदीस का मफहूम बता देगा, लोग उसको बहुत काबिल समझते हैं। खुदा की कसम, ऐसे लोग कितने काबिल होते हैं। बेंगलोर के मुनाजरे में आपने देखा कि कुतुब मीनार के चचा तशरीफ लाए थे और धौंस जमाने लगे, हम 150 मुनाजरा किए हैं। और जब अख्तर अलीमी साहब ने धीरे 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 जाल फेंकना चालू किया, उनको समझ में नहीं आया कि आगे चल के मेरी क्या आलमी बेइज्जती होने वाली है। मतलब यार, एक होता ना इंटरनेशनल बेइज्जती, नेक्स्ट लेवल की बेइज्जती, क्या ही गजब की बेइज्जती कर। अच्छा, वहां अगर मैं होता तो बात बनती, मैं बहुत जलाली आ गया। वो परतबे सिद्दीक है, मैं परतबे उमर, मेरा आसाए कलीम अजदहाए गजब, सीधा 10 ही मिनट में मान जा वरना बहुत ठोकूंगा। तो मुफ्ती अख्तर हुसैन अली साहब ने बहुत कायदे से पोल खोली। ऐसे ही मिर्जा इंजीनियर को लोग बहुत बड़ा तोप कहते हैं। मैंने हसन अल्लाह यारी को 19 नवंबर, पिछले महीने, कौन सा महीना था, अप्रैल, 19 अप्रैल को मैंने कलकत्ता की सरजमीन से चैलेंज दिया। हसन अल्लाह यारी ने मेरा चैलेंज कबूल किया। 13 जून का मुनाजरा फिक्स है। मिर्जा इंडिया आ नहीं सकता, मैं पाकिस्तान जा नहीं सकता। मिर्जा को बड़ा नाज है अपने फॉलोवर्स के ऊपर और अपनी तहकीक के ऊपर। तो आज बनारस की सरजमीन से मैं मिर्जा पलंबर, मिर्जा जहलमी को चैलेंज करता हूँ कि तेरे जितने मसले हैं ना, रफ़ाउल यदैन के हो, आमीन बिस्सिर के हो, या फातिहा खल्फल इमाम के हो, या तकलीदे इमाम के हो, या सहाबाए किराम के मुताल्लिक हो, एक मर्तबा लाइव आजा, मेरे साथ डिबेट कर ले। खुदा की कसम, उसके बाद तू दोबारा अपने पुराने काम पर लौट जाएगा। गटर में जाकर पाइप साफ करने का काम, मौलवीगिरी का काम नहीं करेगा। किसी को भी फॉलो करते हो। एक जाहिल का बच्चा ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, जावेद गामदी, लोग उसको भी सुनते हैं। अब वो साहब ने जितनी चीजें हराम थी सब हलाल कर, अब 2-4 ही बची हैं जो हलाल करना बाकी है। हदीसे पाक है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, औरत तन्हा हज के सफर पे नहीं जा सकती। जावेद गामदी कहता है कि वो जमाना जिसमें नबी ने कहा था, वो जमाना अलग था, आज का जमाना बहुत अलग है। फ्लाइट में बैठी डायरेक्ट जिद्दा उतर गई, जिद्दा से बजरिया कार या बजरिया बस काबा पहुंच गई। औरत अकेले हज पर जा सकती। मैं जावेद गामदी को बता दूं कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने जिसे हराम फरमा दिया, कयामत की सुबह तक कोई माई का लाल उसे हलाल नहीं कर सकता। खबीस के बच्चे, तू कहता सफर आसान हो। एक मर्तबा मैं खुद हांगकांग से इंडिया आ रहा था, 6 घंटे का रन था। एयर टर्बुलेंस की वजह से मुझे गुजरात लेकर गई फ्लाइट। अगर अकेली औरत सफरे हज पर निकल गई, जाहिर सी बात है, अगर एयर टर्बुलेंस हो गया, किसी अदर मुल्क में जहाज को लैंड होना पड़ा, उतरना पड़ा, तब क्या? नबी ने फरमा दिया अकेली औरत हज नहीं कर सकती। तो जावेद गामदी जैसे मुनकिरे हदीस 100 लाख पैदा हो जाए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के कौल को बदल नहीं सकते हैं, शरीयत का कानून बदल नहीं सकते हैं। ऐसे अच्छा, अब तो ऑनलाइन नबी भी पैदा हो रहे हैं। ऑनलाइन खाली मुजद्दिद, मुहक्किक, शेखुल इस्लाम, मुदक्किक लोग नहीं पैदा हो रहे, ऑनलाइन नबी भी तशरीफ ला रहे। और नबियों का तो हैजा फूटा हुआ।
एक मिर्जा ने क्या दावा कर दिया, उसके पीछे लाइन ही लग गई, उसके पीछे लाइन ही लग गई। वो पंजाब का मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, जिसने नबी होने का दावा किया। वो बेचारा किस टाइप का नबी था मैं आपको बताऊं। जैसे किसी सरकारी दफ्तर के बाहर कोई पागल बैठे और सोचे कि इस दफ्तर में एक ऑफिस मेरा है, मेरे नाम की प्लेट लगी हुई है, मेरा टेबल है, टेबल पर मेरा नाम लिखा है और सारे कागजों के ऊपर मेरी मोहर लगती है, तो वो ख्याली अफसर, उसको क्या कहते हैं, ख्याली अफसर। ऐसे ही मिर्जा ख्याली पैगंबर, मिर्जा ख्याली नबी था। खुदाए वहदहू ला शरीक की कसम, आमिना के लाल के बाद अब नबी की हैसियत से कोई पैदा हो ही नहीं सकता। नबी पैदा होने का रास्ता खोला कासिम नानोतवी ने, मिर्जा ने ऐलान कर दिया। अब उसके बाद नबियों का हैजा फूटा, मुजद्दिदों का हैजा फूटा, मुहक्किकों का हैजा फूटा, और ऐसे ऐसे फितने आ रहे, मैं आपको क्या बस खुदा की कसम, ईमान की सलामती चाहते हो तो इंटरनेट पर भी सिर्फ और सिर्फ अपने मसलक के उलमा से जुड़ो। जी बहुत। तुम्हें क्या जरूरत है किसी का बयान सुनने की, यूट्यूब पर तारिक जमील का या डॉक्टर जोकर नाइक का या मिर्जा इंजीनियर का, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बहुत मजबूत ईमान वाला हूँ, इस ख्याल में मत रहना। शैतान के पास 80,000 दाव है। कितने? 80,000। किस चाल से तुम्हारा ईमान उचक लेगा तुम्हें खबर भी नहीं होगी। एक बड़ी प्यारी बात बताकर अपनी बात खत्म करता हूं। जो लोग इस तरह इंटरनेट पे किसी को भी फॉलो करते हैं और वो समझते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला, वो बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है। इमाम इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह इतने पाए के आलिम हैं कि जिन्होंने 500 सहाबा की जियारत की। इमाम इब्ने सीरीन के पास एक खारजी शख्स आता है कि हुजूर मैं आपको कुरान सुनाना चाहता हूँ, आप कुरान सुने। इमाम इब्ने सीरीन ने चेहरा फेर लिया। फिर एक खारजी आता है, हुजूर मैं आपको हदीस सुनाना चाहता हूँ, आपने चेहरा फेर लिया। लोगों ने पूछा हुजूर वो तो हदीसों कुरान सुना रहे थे, आपने चेहरा क्यों फेरा? तो इमाम इब्ने सीरीन फरमाते हैं बेशक वो हदीसों कुरान सुनाने आया था, लेकिन खुदा की कसम हदीसों कुरान सुनाते सुनाते वो बीच में अपनी कोई बात घुसेड़ देता और मैं फर्क नहीं कर पाता कौन सी हदीस है और कौन सी इसकी बात है, और उसकी बात मुझे अच्छी लगती और मैं गुमराह हो जाता। इसलिए गुमराहों की अच्छी बात भी नहीं सुननी, गुमराहों की अच्छी बात भी नहीं सुननी। इंटरनेट पे जितने मुहक्किक बनकर गुमराह लोग बैठे हैं, पीर की शक्ल में, आलिम की शक्ल में, मुफ्ती की शक्ल में, मुहक्किक की शक्ल में, उनकी बात नहीं सुननी। हमें मसलक के आला हजरत पर सख्ती से कायम रहना है और अपने उलमा से जुड़े रहना है। इस दौर में ईमान बचा लो, खुदा की कसम बहुत बड़ी बात। बहुत ज्यादा अटैक हो रहा है, बहुत ज्यादा अटैक हो रहा है। ये हम जो रात काली करके पसीना बहाकर चीख चीख कर अपनी एनर्जी खर्च करके समझा रहे हैं, इसमें मेरा 2 पैसे का फायदा है क्या? कुछ नहीं। खुदा की कसम तुम्हारी इस्लाह हो जाए, मेरी बख्शिश का जरिया बन जाए। जलसा करने वालों की कोशिशें कामयाब हो जाएंगी, तशरीफ लाने वाले उलमा की मेहनतें सफल हो जाएंगी। बस आज के इस अजीमुशान इजलास से ये सबक लेकर उठे कि जितने गुस्ताखाने रसूल हैं, गुस्ताखाने सहाबा हैं, गुस्ताखाने अहले बैत हैं, गुस्ताखाने औलिया अल्लाह हैं, उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। हम सच्चे सुन्नी है, हमारा बस एक ही नारा है, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से कुछ काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया, वमा अलैना इल्लल बलाग।